अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई एम नेचुरोपैथ निदा साबिर फ्रॉम लाहौर। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे। इससे पहले कि हम अपने टॉपिक की जानिब आगे बढ़ें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल का नेम है सिंपल ऑर्गेनोपैथी और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को नई से नई आने वाली वीडियोस मिलती रहें। आज हम लोग बात करेंगे जी बुखार के बारे में कि बुखार जो है ये क्या कोई मर्ज़ है या मर्ज़ की कोई अलामत है, और बुखार का होना किस कदर ज़रूरी है, या बुखार होने से हमारे जिस्म को क्या फ़ायदा होता है और इसका ट्रीटमेंट जो है वो क्या होता है। तो बुखार जो है हम कानून मुफरद आज़ा की रोशनी में आज इसके ऊपर बात करने वाले हैं। बुखार जो है वो असल में कोई मर्ज़ नहीं है, बल्कि बुखार जो है वो एक अलामत का नाम है। हमारी जिस्म के अंदर जो 3 हयाती मुफरद आज़ा हैं, यानी बेसिक ऑर्गन्स हैं, दिल, दिमाग और जिगर, इनमें से किसी एक की तहरीक, किसी की तस्कीन और किसी की तहलील, यानी इनके वर्क में जिस वक़्त ख़राबी वाक़ होती है तो उसी वजह से 3 तरह के बुखार हो सकते हैं, जो कि असाबी या उज़लाती या गुद्दी बुखार जिसको हम लोग कह देते हैं। तो बेसिकली बुखार के अंदर जो हरारत होती है ये हमारी असली हरारत नहीं है, बल्कि ये हरारत गरीबिया का नाम है, जो कि किसी मुफरद आज़ा के अंदर ख़राबी वाक़ होने से या इसके जो उनसे मवाद हैं इनके मुताफ़िन हो जाने की वजह से बुखार हो जाया करता है। मोस्टली जो उनसे फ़ीवर होते हैं ये असाबी तहरीक से, रतूबात के मुताफ़िन हो जाने की वजह से और जिस्म के अंदर हरारत गरीबिया के बढ़ जाने की वजह से होते हैं, जो कि इस अमर का नतीजा होते हैं, जो हमें ये बताते हैं कि हमारे जिस्म के अंदर जो हमारी हरारत गरीज़ी है वो कम हो चुकी है। उस वक़्त में क्या होता है कि जो हमारी इम्यूनिटी है, जो हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत है, जो हमारी वाइटल फ़ोर्स है, वो जिस्म के अंदर एक हरारत को पैदा करती है, जो कि एक आर्ज़ी हरारत होती है जिसको हम बुखार का नाम देते हैं। इस हरारत के कायम हो जाने से क्या होता है, इस हरारत के पैदा हो जाने से क्या होता है, यानी वाइटल फोर्स जो जिस्म के अंदर इस हरारत को पैदा करती है वो असल में बीमारी के ख़िलाफ़ फ़ाइट करना चाहती है। वो ये चाहती है कि जिस्म के अंदर जौन सी रतूबात मुताफ़िन हैं या जौन से भी मवाद मुताफ़िन हैं उनको पका सके, उनको तहलील कर सके, उनको इस काबिल बना सके कि वो हमारे जिस्म से बाहर ख़ारिज हो सकें। और ये सब कुछ जो है, इस मवाद का पकना, इसका तहलील पाना, इसका जिस्म से अखराज पाना, ये जिस्म में हरारत को पैदा किए बग़ैर मुमकिन नहीं है। तो जिस वक़्त में ये हरारत हमारे जिस्म पर कायम हो जाती है, उस वक़्त में ये तमाम तरह जो मुताफ़िन मवाद होते हैं, जो कि हमारे ये जो 3 बुनियादी ऑर्गन्स हैं इनकी ही अखलात हैं और मुताफ़िन अखलात हैं जो उनमें से किसी की ख़राबी की वजह से मुताफ़िन हुई हैं। जब बुखार की कंडीशन पैदा हो जाती है तो ये मुताफ़िन मवाद जो होते हैं वो तहलील हो जाते हैं, ये पक जाते हैं और जिस्म से बाहर अखराज पा जाते हैं। और जिस वक़्त हमारे जिस्म के अंदर इतनी हरारत गरीज़ी, जितनी मकदार में हमारे जिस्म को उसकी ज़रूरत है, हमारे खून को उसकी ज़रूरत है, वो कायम हो जाती है, तो क्या होता है, हमारा बुखार जो है वो उतर जाता है। इसीलिए अतिबा हज़रात ये कहते हैं और हम यहाँ पे ये कहते हैं कि कभी भी बुखार को तोड़ने की, बुखार को उतारने की गलती जो है वो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि ये हमारे लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है। ठीक है जी। अब ये डिपेंड करता है जी पेशेंट की कंडीशन पर, उसकी कैफियत पर, कि उसको किस नौइयत का बुखार है। यहाँ पर अब हम लोग बात करेंगे कि बुखार की अहमियत जो है वो किस कदर है, बुखार का होना जो है वो क्यों कर ज़रूरी है। तो देखें, बुखार जो है वो एक ऐसी कंडीशन है जो हमारे जिस्म में पेन्स के बाद, बेचैनी और घबराहट की कंडीशन के बाद हमारे जिस्म में बुखार की कैफियत जो है वो पैदा होती है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसके अंदर इस कदर शिद्दत रखी है, जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया कि बुखार जौन सा है ये जहन्नुम की गर्मी में से है, इसको आग से ठंडा, इसको पानी से ठंडा करो। ठीक है जी।
अब इसकी अहमियत और ज़रूरत इस वजह से है कि अगर ये बुखार हमें नहीं होंगे तो जो हमारे जिस्म के अंदर मुताफ़िन मादे हैं, जो उनसी ऐसी रतूबात हैं जो कि मुताफ़िन हो चुकी हैं, अगर ये जो हैं वो पकेंगी नहीं, हरारत कायम नहीं होगी, हरारत पैदा नहीं होगी, तो वो क्या होंगी, ये पकेंगी नहीं, तहलील नहीं पाएंगी, जिस्म के रास्तों से ख़ारिज नहीं होंगी, तो अंदर ही अंदर ये मज़ीद जो है वो बिगाड़ की सूरत हाल को पैदा करती जाएंगी। इसलिए जिस वक़्त बुखार जो है वो पैदा होता है, इसकी हरारत इस कदर शदीद होती है कि हमारा जिस्म जो है वो तो इसको बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन अंदर जो बहुत से यानी अगर वो अल्कली है, अगर वो तेज़ाब है, वो जिस भी किस्म के मवाद हैं वो मुताफ़िन हो चुके हैं, उसमें जरासीम हो चुके हैं, तो क्या होंगे, ये ख़ुद ब खुद इसकी हीट से बिल्कुल तबाह और बर्बाद हो जाएंगे। तो उससे क्या होगा, हमारा जिस्म बहुत सी अमराज से बच जाएगा। इसी वजह से जिस वक़्त ये बुखार जो उनसे होते हैं, जिसमें से कुछ बुखार तो बहुत शदीद नौइयत के होते हैं, कल्ला ना करे वो मरीज़ को मौत के मुंह में ले जाते हैं, और कुछ बुखार जो होते हैं वो एतदाल के साथ आते हैं, जिसके उतर जाने के बाद क्या होता है, हमारा जिस्म इस तौर पर कुंदन बन जाता है कि वो जिस्म हमारा बीमारियों से भी पाक साफ़ हो जाता है, और दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं हम गुनाहों से पाक साफ़ हो जाते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है वो बुखार के अंदर यानी इसकी हरारत, इसकी शिद्दत इस कदर है कि ये इन तमाम तर मवाद को पका कर इनको हमारे जिस्म से बाहर खारिज कर देती है। यही वजह है कि बहुत से ऐसे अमराज होते हैं, लाइक मैं यहाँ पर आप लोगों को हैज़े की मिसाल दूँगी। हैज़े की कंडीशन इंसान को पैदा हो जो बहुत सवेर कंडीशन में चला जाए, ठीक है जी, जिस्म का पानी ख़त्म हो गया, जिस्म एकदम में बिल्कुल ठंडा, लेकिन अगर इसके साथ जो है बुखार की कंडीशन पैदा हो जाएगी, क्योंकि बहुत सी जगहों पर ख़ुद बुखार जो है वो पैदा किया जाता है, जब यहाँ पर बुखार वाली कंडीशन पैदा होगी तो क्या होगा कि इंसान मौत के मुँह से बच सकता है। लेकिन अगर इसकी इंतहाई सूरत में भी बुखार की कंडीशन पैदा नहीं होगा, जिस्म हमारा ऑलरेडी जो है वो ठंडा है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मरीज़ जो होगा वो मौत के मुंह में जा सकता है। यहाँ पर अक्सर देखा जाता है कि ड्रिप्स लगाकर बहुत बॉडी को और ठंडा कर दिया जाता है। हरारत का जिस्म के अंदर होना किस कदर ज़रूरी है, इसकी अहमियत का अंदाज़ा हम यहाँ से लगा सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट, ये वैसे तो इस कदर लेंथी टॉपिक है, इसके ऊपर जितनी बात की जाए कम, लेकिन मैं अपने टॉपिक जो है यहाँ पर समेटती चलूँगी। उम्मीद है कि काफ़ी कुछ आप लोगों को इससे क्लियर हो चुका होगा। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि जो बुखार है इसकी जो मुद्दत होती है, इसकी जो ड्यूरेशन होती है, ये कैसे इस तरह है कि किसी को 2-3 दिन का, या किसी को वीकली चलता है, या किसी को कई महीने तक चलता है। तो ये असल में जो मवाद होता है, जो मुताफ़िन अखलात होती हैं, ये उसकी मिक़दार पर मुनहसर है। ठीक है जी। अगर जो है वो जितना ज़्यादा मादा होगा, वो रकीक होगा, क्या होगा, जल्द मुताफ़िन होगा, जल्द जो होगा उसके बाद तहलील पाएगा, और जल्द जो होगा वो पकने के बाद जिस्म से बाहर खराज पा जाएगा। बुखार जो होगा क्या हो जाएगा, 1 से 2 दिन का या कुछ घंटों का हो सकता है, उसके बाद मरीज़ की उससे जान छूट जाएगी। लेकिन अगर बुखार जो है, अगर मवाद जो उनसा है वो गलीज़ है, वो गाढ़ा है, वो क्या होगा, वो देर से मुताफ़िन होगा, उसको पकने के लिए वक्त भी ज़्यादा चाहिए होगा, उसको तहलील होने के लिए उसका ड्यूरेशन पीरियड ज़्यादा होगा, और वो जिस्म से ताख़ीर से ही खारिज होगा। ऐसे बुखार जो हैं वो कई हफ्ते, कई महीने, और समटाइम जो होता है आपने देखा कई साल भी मरीज़ की जान जो है वो नहीं छोड़ते। तो असल में जो पाया जाने वाला मादा है जो कि मुताफ़िन हो चुका है, जिसके अंदर बिगाड़ आ चुका है, ये डिपेंड करता है उसकी मिक़दार पर। उसी के अकॉर्डिंग जो होगा वो बुखार की शिद्दत और ख़िफ़्फ़त होगी, उसी के मिक़दार के बराबर जो उनसा है बुखार का दुरानिया होगा, कि वो जो है वो चंद घंटों का है, वो चंद दिनों का है, या वो चंद महीनों का है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज के लेक्चर से आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। ख़ुसूसन जो लोग सीखना चाहते हैं उनके लिए तो आज का लेक्चर बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखता है। ज़रूर सुनिएगा और इससे फ़ायदा ज़रूर उठाइएगा। काफ़ी कुछ अल्लाह के हुक्म से जो है वो क्लियर हो जाएगा। इंशाल्लाह इसके सेकंड पार्ट के अंदर हम बुखारों की इलाज के ऊपर बात करेंगे कि बुखार के लिए हम कैसे हर्बल ट्रीटमेंट से उसको क्योर कर सकते हैं।